कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को संस्कृत चैप्टर का 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, जो पूरे संस्कृत संपूर्ण संस्कृत होगा। अगर दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित है कि इसी में से क्वेश्चन सब आपको लड़ेगा, ठीक है, और आपको 100% लड़ेगा, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन सब। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, ठीक है। मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने, कि महावीर ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि मेगास्थनीज ने? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसका जो कवि है वह राजशेखर, यानी बी इसका सही ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो पुरुष जो परीक्षा है उस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा यानी यहाँ देखिएगा डी ऑप्शन है। अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा नहीं है, व्यंग्यात्मक है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन है विजयनगर, राजनगर, तिरुविंदाकुर बिंदाकुर और हस्तिनापुर। तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे, ठीक है। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? हितोपदेश, पंचतंत्र, 10 कुमार चितर, करावरी? तो हितोपदेश से संकलित है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर था, कि जल था, कि कुश था, कि बेलपत्र था? तो बाघ के हाथ में कुश था, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्याघ्र कथा में, छोटा थोड़ा इसको करते हैं यहाँ से, देखिए, यानी व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तौ कंकणम का मतलब होता है तुम्हारा कंगन कहाँ है, किसका कथन है? बाघ का, कि पथिक का, कि लेखक का? तो अर्जुन का। तो पथिक कहा था बाघ को कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया, ध्यान, सम्मान, श्रम? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 में है, जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भागा? यानी आलसी भागा, कि अलसशाला का कर्मचारी, कि धूर्त, कि मंत्री? तो जो तेज था, यानी धूर्त जिसको बोलते हैं, चालाक, ठीक है, वो भाग गया था। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? 12 क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर सिंह और गुरु जग्गा सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 देखिए, 13 में क्या है? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सभी लोगों में गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देवभक्ति, देशभक्ति? तो देशभक्ति होनी चाहिए हम सभी लोगों में। उसके बाद है दोस्तों, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? कर्मवीर कथा, व्याघ्रपथी कथा, अलस कथा, विश्व शांति? तो किस में है? कर्मवीर कथा में है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, की उत्तर प्रदेश, की गुजरात, की महाराष्ट्र? तो स्वामी दयानंद का जन्म बिहार में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? घर, गुरु की खोज में, मंदिर, की विद्यालय? तो घर गए थे। रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर गए थे, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? काशी, की मथुरा, की प्रयाग, की हरिद्वार? तो मथुरा में पहुँचे थे, ठीक है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद 19 जो देख रहे हैं, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1880, 1983, 1883 और 1875। तो 1875 में हुआ था डीएवी विद्यालय की स्थापना, यानी दयानंद सरस्वती एंग्लो है। उसके बाद मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी जो है वह नदी का पर्यायवाची है। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। यहाँ है दोस्तों, यहाँ देखिए 21 क्वेश्चन, देखिए क्या है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो काशी की कि चित्रकूट की कि पटना की कि प्रयाग की? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। 22 क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, भारवि, वाल्मीकि, कालिदास? तो वाल्मीकि है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि के लेखक, क्योंकि रामायण से लिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में, गृहस्थाश्रम में? तो मरणोपरांत बाद होता है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति दर्पण, नीति शतक? तो विदुर नीति इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विद्या की रक्षा किससे होती है? 25 क्वेश्चन। तो विद्या की रक्षा इसमें से किससे होती है? सत्य से, मृज्या से, योग्य से, वृत्ति से? तो देखिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, मृज्या से नहीं होती है, और योग से और वृत्ति से, तो वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। ठीक ना दोस्तों, और मृज्या से रूप की रक्षा होती है, और योग से विद्या की रक्षा होती है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म भिखन टोला में हुआ था, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, जनक की सभा में कौन थी? मैत्री, गार्गी, सुलभा, शिला, भट्टारिका? तो इसका सही ऑप्शन गार्गी हो जाएगा, यानी जनक की सभा में गार्गी था, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 28 क्वेश्चन देखिए, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुमलाम्बा, क्षमाराव, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित? तो दोस्तों मधुरा विजयम जो है वह गंगा देवी की रचना है, गंगा देवी द्वारा लिखित है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों के द्वारा कि शास्त्रकारों के द्वारा कि कवियों और शास्त्रकारों कि कलाकारों? कौन सही ऑप्शन हो जाएगा? तो शास्त्रकारों के द्वारा, यानी सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित है? 5, 2, 3, 4? कौन ऑप्शन सही होगा? तो 2 मंत्र भारत महिमा में पुराण से संकलित है। उसके बाद भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से कि इनमें से सभी से? तो दोस्तों इन सारे चीज़ों से भारत माता सेवित है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। गोलघर कहाँ है दोस्तों? तो आप जानते हैं गोलघर पटना में है। ठीक है, सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे कि राजा थे कि सिपाही था कि दरबारी था? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। 34 क्वेश्चन आप देखिए, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 2 कि 3 कि 1 कि 4? तो अशांति के दोस्तों 3 कारण है, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का कि सत्य का कि घर का कि धर्म का? तो दोस्तों सोना, स्वर्णमय का मतलब सोना के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 36 में है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, दुर्लभ कि अलभ्य कि सुलभ कि अत्यलभ्य? तो दोस्तों दुर्लभ जो आप देख रहे हैं ये सतत प्रियवादी लोग होते हैं, यानी दुर्लभ का मतलब सतत प्रियवादी लोग आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश विनय से कि क्षमा से कि आचार से कि पराक्रम से? तो दोस्तों अनर्थ का जो नाश होता है वह पराक्रम से होता है। जब तक आप पराक्रम नहीं दिखाइएगा जब तक अनर्थ का नाश नहीं होगा। विनय से, क्षमा से, आचार से, ये सब से अनर्थ सुनने ही वाला नहीं है। इसके लिए आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। ठीक है,
या तो आप पढ़ाई से शक्ति प्रदर्शन कीजिए या अपना बल से शक्ति प्रदर्शन, लेकिन दोस्तों पढ़ाई से शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। 38 क्वेश्चन देखिए, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, कि गर्भवती की प्रसन्नता, कि गर्भ रक्षा, कि गर्भधारण। तो दोस्तों गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, यानी सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्ण व्यवस्था। कौन ऑप्शन सही होगा? तो संस्कार, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। केशांत संस्कार कहाँ होता है? 40, गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, मातृक में। तो केशांत जो संस्कार है वह गुरुगृह में होता है, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है आपका 41 क्वेश्चन, ठीक है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला, निर्मला, विशाल, की ए बी सी तीनों। तो दोस्तों हमारा जो धरती है यह वत्सला, निर्मला, विशाल सब है, इसीलिए सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों बादरायण है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 44 क्वेश्चन देखिए, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति, मंगलम, शास्त्रकारा, नीति श्लोक। तो अशांति का निवारण विश्व शांति पाठ में है, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? अशांति, महत्वाकांक्षा, शत्रुता, द्वेष। तो द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेता है, ठीक है, सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखिए, परपीड़न से क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास आत्मनाश, आत्मसम्मान, आत्मोन्नति, और डी में है आत्मोद्धार। तो दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं परपीड़न से आत्मनाश होता है, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 47 क्वेश्चन देखिए, किससे अशांति होती है? किससे अशांति होती है? उपकार, परोपकार, द्वेष, क्रोध, यानी किससे शांति होती है? तो परोपकार से दोस्तों शांति होती है, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुग्राम, की गुरुद्वारा, की गुरुगांव, की गुरुघर। तो गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी शीतला देवी, मंगला देवी, पटन देवी, कालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? भगवान बुद्ध के समय में, कि मुगल काल में, कि मध्य काल में, कि अंग्रेजों के शासन काल में। तो दोस्तों पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ मध्य काल में, सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका 50 का 50 क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। दोस्तों इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और इससे फ़ायदा होगा कि ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।